अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। अभी सबसे पहले मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए नूडल। सबसे पहले मतलब ये कि बच्चों के आने के बाद। और साइड पे ये जो मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ब्लू बैंड रखा हुआ है, वो किस लिए रखा था कि वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि लाइट ऑफ थी और मुझे इसको मेल्ट करना था। मेल्ट करके मुझे इसको डोनट की डो में डालना था, तो इसलिए मैंने ये चूल्हे की साइड पे रखा है, जुगाड़ किया है ताकि ये मेल्ट हो जाए और फिर मैं इसको डो में इजीली डाल सकूं। और नूडल भी स्पेशली मोहम्मद के लिए बनते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा ला के नहीं घर में रखती, क्योंकि फिर उसको उसने खाना भी नहीं खाना होता, उसको हर वक्त फिर नूडल ही चाहिए होते हैं। तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही मैं बना के देती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल भी वो खाना नहीं खाता। अगर नूडल खा ले तो मुझे होता है कि बिल्कुल भी वो जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है ना, वो बच्चे की पूरी नहीं होती इस तरह की खोखली ग़िज़ाओं से। तो अभी बस फ़िलहाल मैं जल्दी से बनाने लगी हूँ डोनट। डोनट बन रहे हैं हानी की फ़रमाइश पे। हानी को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं उसको। और ये सबसे पहले हम ईस्ट डालेंगे। इस ईस्ट का मैंने दिखाया आपको डब्बा, इसमें 3 से 4 पैकेट्स होते हैं। तो एक पैकेट जो है एक वक्त में ही यूज़ किया जाता है, चाहे आप उसमें से कम मतलब आधा पैकेट ही यूज़ हो, लेकिन उसको फिर वो दोबारा से ज़ाया हो जाता है। अभी इस पैकेट में से 2 टीस्पून मैंने डाले हैं ईस्ट के, छोटा ये चम्मच है। और उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ही चीनी के डालूँगी। नीम गर्म दूध है तो चीनी भी मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरीके से। और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मैंने रख दिया था अलहदा से राइस होने के लिए। और ये एक मैंने ले लिया कटोरी, इसमें अंडा डाला एक। और अंडा हमने नॉर्मल टेम्परेचर का डालना है, फ्रिज में से ठंडा अंडा नहीं हमने डालना। उसके बाद इसमें मैं मक्खन डाल दूँगी, जो कि मेल्ट किसी हद तक हो चुका है। और उसके बाद भी लाइट आ गई थी, फिर ओवन में मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया था तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था। आधा मक्खन मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जो हमारे डोनट बनेंगे, मतलब कि टूटने लग जाएंगे। इतने सॉफ्ट भी नहीं हमने बनाने। और अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम वही जो सर्दियों में होता है सारा कुछ। आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों की भी सुबह जब स्कूल टाइम उठे हैं तो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हमें ना गले में दर्द हो रही है, तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि बस अब इनको नज़ला होने वाला है। और सबको ही एक साथ ही हो जाता है, मुझे भी लग रहा था, मेरे भी गले में सुबह ही दर्द हो रही थी। तो बाद में ना छींके आ के बुरा हाल हो गया। और अब बस इसमें अंडा डालूँगी, उसके अलावा इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ। और फिर इसी तरह से हमने डो को तैयार करना है, गूंदना है। कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो उसकी डो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बेस होती है डो। जो अगर जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी, उतनी ही आपसे पिज़्ज़ा बनाना हो, उसके अलावा डोनट वगैरह कुछ भी बनाए ना, तो डो आपने अच्छे तरीके से उस पे मेहनत एक दफ़ा कर लेनी है। और अब ये देखिए ईस्ट भी अच्छी तरीके से राइस हो चुकी थी पहले ही। तो इस तरह से चाहें तो वैसे आप आटे के अंदर भी ईस्ट डाल के इसको गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह पहले कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये ईस्ट राइस होने वाली है या नहीं, राइस होगी या नहीं, ऐसे हमें पहले से पता चल जाता है। डो इसकी काफ़ी ज़्यादा चिपकती है हाथों के साथ। इसकी यही अच्छी बात होती है कि जितनी नरम होगी ना, जितनी हाथों के साथ चिपकेगी, उतनी ही डो आपसे अच्छी बनेगी। चाहे कुछ भी हो, हाथों से चिपकती रहे, लेकिन आपने फिर भी इसको मसलते रहना है यहाँ तक कि ये एक नरम मुलायम सी बन जाएगी और ख़ुद ही ये बर्तन छोड़ने लग जाएगी। कंटेनर को मैंने पहले ऑयल लगा दिया था तो फिर इसमें डाल दी थी, लेकिन ये भी बर्तन छोटा था तो इसके बाद भी मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि डो ने राइज़ होना होता है। तो उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये टीचर डे का क्लिप है। जिस दिन टीचर डे था उस दिन ये मैंने कार्ड बनाया था हानी के लिए कि हानी अपनी टीचर को देगी। उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, तो जो कि मैंने कुछ मोहम्मद को दिए थे, कुछ हानी को कि वो अपनी मैम्स को दें, क्योंकि टीचर्स को स्पेशल करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पूरा साल वो मेहनत करते हैं इतनी बच्चों पे, और उसके अलावा इतनी मोहब्बत से उनको डील करते हैं। तो स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए टीचर्स को भी, ताकि ये सब हम माँओं की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे में भी एहसास पैदा होता है कि टीचर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमें कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो उनके दिल में भी इज़्ज़त और एहतराम का जज़्बा पैदा होता है। तो ये कार्ड थे, कुछ नेकलेस वगैरह थे जो कि मैंने दिए थे। तो जी उसके बाद वापस आ जाते हैं किचन में। ये कुछ ईस्ट बच गई थी जो कि मैंने डो में डाली थी, डोनट की डो में। तो ईस्ट मुझे ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। और बाकी जो पैकेट में ईस्ट थी मैंने कहा ज़ाया हो जानी है, तो इससे बेहतर है कि ये भी इस हाथ में काम कर लूँ। ये मैंने ईस्ट दोबारा से राइस होने के लिए रख दी है। और अब मैं पिज़्ज़े की डो बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसको सबसे पहले छानना है, छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी चीज़ में आप डालें तो मैदे को लाज़मी छान लिया करें। उसके बाद ये सारा कुछ इसमें जो ईस्ट मैंने रख दी है राइस होने के लिए, ये इसमें डालूँगी। ऑयल डाला मैंने 1 चम्मच।
और जल्दी जल्दी इसकी भी डो बना के रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और जब तक डोनट जो है उसकी डो राइस होगी तो साथ ही इसका काम भी हो जाएगा, तो ये भी मैं साथ ही बना के रख दूँगी। तो अब बस जल्दी जल्दी से गर्म पानी से मैं इसको गूँध लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, ज़्यादा इसको भी नरम नहीं करना। जैसे कि हमने वो जो डोनट की डो थी उसको तो ज़्यादा नरम किया था ना, लेकिन इसकी पिज़्ज़ा की जो डो होती है इसको ज़्यादा नरम नहीं किया जाता। ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, बस इसको मतलब कि दरमियाना से रखना है, जैसे आटा गूँधा जाता है उससे थोड़ा-सा नरम। तो इससे सॉफ्ट सी इसकी डो बनती है पिज़्ज़े की। तो दिल तो अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बस हम माँओं की ड्यूटी जो है ना वो कहाँ ख़त्म होती है। लालच पड़ जाता है एक चीज़ ज़ाया हो रही है तो उसको भी साथ में ही कर लें। हालाँकि अभी फ़िलहाल मेरा दिल कर रहा था कि बस सारे काम छोड़ूँ और जाके आराम से लेट जाऊँ। लेकिन क्या हो सकता है, बच्चों के साथ सारा कुछ ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल भी आपको ना एक दिन भी नहीं छुट्टी का मिलता, सारे काम ही ज़रूरी होते हैं। वही हम सिस्टर जब भी इकट्ठी होते हैं ना तो आपस में यही बातें कर रही होती हैं कि कोई भी काम जो है ना उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं ज़रूरी, ये इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें। उसी उसी काम की ऐसी इमरजेंसी पड़ती है ना तो बस फिर हर काम ही माँओं के लिए ज़रूरी होता है। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूबर भी हैं साथ में तो फिर तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। चले जी इस बात को छोड़ते हैं, नहीं तो बहुत ही दुखी दास्तान हमारी शुरू हो जाएगी। तो हम डो की तरफ वापस आते हैं। डो मैंने निकाल लिया, काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गई थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा हवा भरी होती है, तो इसकी मसल-मसल के हमने इसको ना काउंटर पे डाल के इसकी हवा को निकालना है, मसल के इसका पेड़ा बनाना है। जैसे कि आटे का पेड़ा बनाया जाता है, इसके 2 पेड़े मैंने बना लिए थे। उसके बाद हमने इसकी बड़ी-सी रोटी बेल लेनी है। इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं होती, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और मेरा वैसे कोई कुकिंग चैनल तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए व्लॉग में। अपनी रूटीन ही जब शेयर करनी होती है तो यही फिर हम माँओं की रूटीन में यही सारा कुछ आता है, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना और तरह तरह के मतलब कि जो भी पूरा दिन हमने करना होता है वो आप लोगों से इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और अगर मेरी रूटीन ज़रा से भी आपको अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाज़मी कर देना है। और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि डेली बेसिस पे व्लॉग बनाया करूँ, डेली रूटीन आप लोगों से शेयर किया करूँ। काफ़ी ज़्यादा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना। और अभी आपने कोई भी सांचा लेके इनको इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर ढाँप के रख दिया था ताकि ये अच्छी और मतलब कि राइस हो जाएँ। अभी थोड़े से ये और राइस होंगे और इसके ऊपर कोई भी टॉवल आपने डाल देना है। और उसके बाद आ जाते हैं पिज़्ज़ा डो की तरफ। ये जो बाकी डो बच गई थी इनके भी मैं इसी तरह से बना लूँगी डोनट। इसको डो को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसमें से जो निकल रहे हैं छोटे-छोटे रिंग इनकी भी दोबारा से हमने पेड़ा इनका करके दोबारा से इसको बना लेना है। और ये एक डो का मैं भूल गई थी कि इसमें से मैंने रिंग नहीं निकाला था डोनट में से, ये अब मैं निकालूँगी। और माशाल्लाह अच्छे से राइस हो चुके थे और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये देखें छोटा सांचा फिर हमने लेना है, इसी तरह से हमने रिपीट रिपीट इसको करते रहना है जब तक ये डो ख़त्म ना हो जाए। और जो पिज़्ज़ा की डो मैंने बनाई थी वो भी मैं साथ में ही कर रही हूँ। दूसरे डोनट भी मैंने रख दिए थे राइस होने के लिए और ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए फिर हमने इसमें डोनट डालने हैं और बिल्कुल आराम से इसमें डालेंगे, क्योंकि अब डोनट इतने सॉफ्ट होंगे कि इसमें हमारी फिंगर्स के जो निशान है ना वो भी अगर हम ज़ोर से इनको दबाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसमें ऑयल में डालने हैं। और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा तो अच्छी तरीके से साथ ये फूलना शुरू हो जाएंगे। इन पे ऑयल हमने डालते रहना है। इस ट्रिक से भी काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं डोनट और बहुत ही मज़े के बहुत ही अच्छे बने थे। और ये अभी जल्दी जल्दी से मैं सारे फ्राई कर लूँगी, गोल्डन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और अभी साथ साथ में और भी डालती रहूँगी और पहले वाले जो हैं वो ऊपर आते रहेंगे, जो कि तैयार होके बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे ना वो खुद ही ऊपर आ जाएंगे। बाहर से बहुत ही ये क्रिस्पी क्रिस्पी से थे और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट थे। और जब थोड़ी देर अब हम इनको रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। और फ्लेम हमने बीच बीच में मीडियम टू हाई करते रहना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना। और उसके बाद ये देखिए सारे डोनट हमारे तैयार हो गए हैं। डार्क चॉकलेट मैंने आपको दिखाई है जो कि हम इसके ऊपर मेल्ट करके लगाएंगे। ये चॉकलेट काफ़ी अच्छी होती है क्रेव की, इसको मैं डालती हूँ। जो कि ब्राउनी होती है उसमें भी यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट इसका जो है काफ़ी अच्छा होता है। और अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। ये मैंने हाफ़ कप दूध का डाला है और हाफ़ बार मैंने चॉकलेट का तोड़ लिया है, वो इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हमने आधा जो मक्खन बच गया था ना जो कि डोनट की डो में मैंने डाला था वो इसमें डालना है।
और अब मीडियम फ्लेम पे ये पकती रहेगी। मक्खन इसमें डाला मैंने, और उसके अलावा शुगर आपने चेक कर लेनी है, अगर हल्की थोड़ी सी हल्की होती है इसमें, थोड़ी सी मैंने डाली थी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और अब बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी मैं पकने के लिए। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लगेंगे इसको पकने में, और मेल्ट जब हो जाएगी चॉकलेट तो हमारी तैयार है। उसके बाद इधर मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़े के लिए जो डो मैंने बनानी है, पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना है। ये डो मैंने मतलब कि राइस हो गई थी जो मैंने रखी थी राइस होने के लिए, इसकी रोटियां मैं बना रही हूँ। और ये हमारी चॉकलेट तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी। और कांटे पे हमने लगाने हैं डोनट, इसमें एक एक इसी तरह से गरम गरम चॉकलेट सिरप में हमने इसको डिप करना है। और थोड़ी देर में ही जब ये ठंडे होंगे तो चिपक जाएंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने इस पर स्प्रिंकल लगा देने हैं। और ये गरम गरम ही चॉकलेट हमने इसके ऊपर लगा देनी है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। उसके बाद ये स्प्रिंकल ले लिया मैंने 2 कलर के, यही कलर में मुझे मिले थे, मुझे चाहिए थे मल्टी से कलर में, लेकिन ये ग्रीन और वाइट ही अवेलेबल थे सिटी स्टोर पे, तो बस फिर यही ले आए थे सैफ। उसके बाद ये हमने इस पर लगाए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे डोनट बन के तैयार हो गए हैं। अभी फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से स्प्रिंकल इसके ऊपर ऐड करके। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार से डोनट हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने थे, लेकिन अभी ठंडे नहीं हुए थे तो इस वजह से चॉकलेट मेल्ट हो रही थी। और ये पिज़्ज़ा ब्रेड भी मैं साथ में ही बना के रख दूँगी, जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए। इनको मैं हल्का सा सेक के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ताकि बच्चों के लिए जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर जब ब्रेड तैयार हो बस टॉपिंग करनी होती है और पिज़्ज़ा कम वक्त में तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे व्लॉग के एंड करते हैं। आई होप कि आज की मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।